साथियों नमस्कार, मैं कमलेश सिंह लोधी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सबको शिक्षा देने की कवायद शुरू की गई तब भी बाल गंगाधर तिलक मुख्य रूप से सामने आए थे और उन्होंने शिक्षा देने का विरोध किया था। तिलक ने कुनबी बच्चों को शिक्षा देने का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि लिखने, पढ़ने और इतिहास, भूगोल, गणित जानने का उनके व्यवहारिक जीवन में कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि यह उनकी बेहतरी से अधिक उनके लिए हानिकारक होगा। 15 मई 1881 को उन्होंने मराठा अखबार में बताया कि आप किसान के लड़के को हल जोतने, लोहार के बेटे को धौंकनी से और मौची के बेटे को सुगा के काम करने से पकड़कर आधुनिक शिक्षा के लिए ले जाएंगे और लड़का अपने पिता के पेशे की आलोचना करना सीख कर आएगा और अपने खानदानी और पुराने पेशे में बेटे का सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसा करने पर वह लड़का रोजगार के लिए सरकार की तरफ देखेगा। आप उसे उस माहौल से अलग कर देंगे जिससे वह जुड़ा हुआ है, खुश है और उसके लिए उपयोगी है और जो उन पर निर्भर है। उनकी बहुत सी चीज़ों से आप उन्हें दूर कर देंगे। तिलक ने इस बात पर भी जोर दिया कि अन्य बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है वह कुनबी बच्चों के लिए अनुपयोगी होगा। तो मतलब जब अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि वहाँ के रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जातियों के लोगों को, जनजातियों के लोगों को शिक्षा दी जाए, तो तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, वो प्रमुख रूप से सामने आए थे और उन्होंने लोगों को शिक्षा दिए जाने का विरोध किया था। उन्होंने अंग्रेज सरकार से स्कूल खोलने और किसानों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिशों की भी आलोचना की थी। स्कूलों में कुनबी बच्चों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के बाद में प्राइमरी स्कूलों को राजस्व अधिकारियों के नियंत्रण में दे दिया। उन्हें खेती करने व अन्य पेशों में लगे लोगों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के काम करना था, लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि इस जोर जबरदस्ती करने का क्या फ़ायदा है। तिलक ने कहा कि कुनबी बच्चों को शिक्षा देना धन की बर्बादी है और वह धन बर्बाद किया जा रहा है जो कि हमें टैक्स से मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने महार ढांढस बच्चों को ब्राह्मण बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाए जाने का भी विरोध किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बोल रही है मंडल कमीशन। इसमें हकीकत बताई जा रही है उन लोगों की जो हिंदुत्व के नाम पर सभी को एक करना चाहते थे लेकिन शिक्षा देना नहीं चाहते थे। उन्होंने आगे भी लिखा, अछूत बच्चों की शिक्षा को दिया जाने वाला सरकारी समर्थन ब्रिटिश महारानी की उस घोषणा के विरुद्ध है जिसमें उन्होंने गारंटी दी थी कि धार्मिक मान्यताओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। साथियों, एक बहुत बड़ी बात है कि अपने देश के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश महारानी के साथ एक शर्त लगाई थी कि आप देश पर अधिकार कर सकते हैं, आप देश पर शासन चला सकते हैं, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई भी आचरण नहीं होना चाहिए। और इनके धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी भी शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब ब्रिटिश सरकार ने शूद्रों को ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया था तो सबसे पहले इन्हीं लोगों ने विरोध किया था और उसमें तिलक प्रमुख रूप से सामने आए थे। इतना ही नहीं, तिलक ने महिलाओं की शिक्षा का भी पुरजोर विरोध किया था। सोचिए, महिलाओं की शिक्षा का भी विरोध किया था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने न सिर्फ जाति के मुताबिक काम किया बल्कि महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों को भी लिंग के आधार पर तय करके रखा था। तिलक ने 1885 में लड़कियों का पहला हाई स्कूल खोले जाने के लिए पंडिता रमाबाई के प्रयासों के खिलाफ भी अभियान चलाया था। रमाबाई ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोला था तो उसके खिलाफ भी तिलक ही सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाए। जब उनको सफलता नहीं मिली थी तो तिलक ने लड़कियों के 11 बजे से 5 बजे तक घर से बाहर रहने का विरोध किया और लिखा कि कोई भी अपनी लड़की को इतने समय तक घर से बाहर नहीं रहने देगा। उन्होंने सुबह 7 से 10 या दोपहर 2 से 5 बजे तक कक्षाएं चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि शेष समय में लड़कियों को घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। आगे वो और भी कहते हैं कि पढ़ लिख कर लड़कियां रमाबाई जैसी हो जाएंगी और अपने पतियों का विरोध करेंगी। उन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव करके लड़कियों को पुराण, धर्म और घरेलू काम जैसे बच्चों की देखभाल करना, खाना बनाना,
यहाँ तक सीमित कर दिया और उन्होंने कहा कि लड़कियों को शिक्षा देना करदाताओं के धन की बर्बादी है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिनको हम अपना लीडर मानते आ रहे हैं अभी तक, तिलक के विचार ऐसे थे शिक्षा के प्रति, किसानों के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रति ऐसे, और आज हम जो है उनको लीडर मानते हैं, उनको महान लीडर मानते हैं। लड़कियों का पहला विद्यालय 1915-16 में खोले जाने की द्वंद्व केशव कर्वे की कवायद का भी तिलक ने विरोध किया था। 20 फरवरी 1916 को उन्होंने मराठा अखबार में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें प्रकृति और सामाजिक रीतियों के मुताबिक चलना चाहिए। पीढ़ियों से घर की चार दीवारी महिलाओं के काम का मुख्य केंद्र रहा है, उनके लिए अपना बेहतर प्रदर्शन करने हेतु यह दायरा पर्याप्त है। उनने ये कहा कि घर के अंदर ही रहें और अपना काम करें। एक हिंदू लड़की को निश्चित रूप से एक बेहतरीन बहू के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। हिंदू औरत की सामाजिक उपयोगिता उसकी सिंपैथी और परंपरागत साहित्य को ग्रहण करने को लेकर है। लड़कियों को हाइजीन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, चाइल्ड नर्सिंग, कुकिंग, बुनाई आदि की बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। भर्ती होने के बाद दलितों के साथ भेदभाव की शिकायत आने पर साहू जी ने 1919 में एक शासन का आदेश जारी किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि दलित समाज के साथ शालीनता का व्यवहार किया जाए। फुले की कवायतों को मूर्त रूप देते हुए उन्होंने अपने शासन क्षेत्र में बगैर किसी भेदभाव को सबको शिक्षा देने का प्रावधान किया। आगे इसमें साथियों बहुत कुछ है, इसके लगातार हम पाठ्यक्रम अध्याय लाते रहेंगे। अब इस वीडियो में केवल इतना ही जानना जरूरी है कि हमारी शिक्षा का शुरुआत में विरोध किसने किया। विरोध करने वाले वही थे, हेडगेवर के वंशज मान सकते हैं उनको अपन, या उनको अपन गांधी के वंशज मान सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले जो मुख्य रूप से विरोध करने वाले हैं वो हैं तिलक। इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान साथियों।